आगे के एपिसोड 52 में हमने देखा था डूम के साथ मैस का घमासान फाइट चालू था। फिर मैस ने डूम को इतना मार मारा था जिससे डूम खुद ही अपना हार स्वीकार कर लेता है। डूम को पता चल गया था कि मैस का पावर तो अलग ही लेवल का है। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डूम ज़मीन में गिरा पड़ा था। फिर डूम अपना हार स्वीकार कर लेता है। ये चीज़ देखने के बाद सभी डिवाइन मिशनरीज का मुंह खुला खा खुला रह जाता है, और हाँ, सभी देश के लोगों का भी। कुछ समय तक तो वो सभी शौक थे, मगर उसके बाद ही वो लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं, एक ऐसा बंदा जिसे कि मैजिक भी नहीं आता, उसने सबसे पावरफुल मैजिक यूज़र को यूं ही हरा दिया। फिर हमें मैस को दिखाया जाता है जहां मैस अपना विक्ट्री डांस सेलिब्रेट कर रहा था और खुद ही अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेसन भी कह रहा था। मगर ये खुशी वाला माहौल ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि अब वहाँ पर एंट्री लेते हैं खुद इनोसेंट जीरो। इनोसेंट जीरो को देखकर सभी सतर्क हो जाते हैं। इनोसेंट जीरो कहते हैं, सच कहूँ तो मैं भी चौंक गया हूँ थोड़ा सा, मगर तुम लोगों के भाग्य में जो है वो तो होके ही रहेगा। तुम सभी अब मरने वाले हो, क्योंकि उससे ही मैं अमर बन पाऊँगा। इनोसेंट जीरो बात कर ही रहे थे, मगर उतने देर में मैस इनोसेंट जीरो के पीछे आ जाता है। फिर इनोसेंट जीरो मैस को देखते हैं और मैस भी इनोसेंट जीरो को ही देखता है। फिन कहता है, मैस वहाँ पर कब चला गया? उसके बाद इनोसेंट जीरो कहते हैं, तो तुम अभी इतना ज़्यादा बढ़ चुके हो, मुझे तो लगता है कि जब तक सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तुम हार नहीं मानोगे मैस बर्नांडिस। मैस इनोसेंट जीरो से कहता है, नहीं वैसा तो कोई बात नहीं, अगर तुम अपने घर में बैठ के चिल मारोगे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और ये बात सोचना कि इनोसेंट जीरो नाम रख लेने से तुम इनोसेंट बन जाओगे, ऐसा तो नहीं होता, तुम हो तो एक बूढ़े आदमी ही। ये सुन के इनोसेंट जीरो का तो मति भ्रष्ट हो जाता है। फिर कहता है, क्या मैस ने उसे रोस्ट कर दिया? फिर इनोसेंट जीरो को देखते हैं जो कि अपना अटैक मैस के ऊपर कर देते हैं। टाइम्स। इस अटैक के कारण एक टाइम का ऑरा जैसा कुछ निकलता है और वो ऑरा मैस के हाथों पर जाके टच होता है। पहले तो मैस को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता, मगर तभी उसके बाद मैस का वो हाथ पूरा का पूरा सड़ जाता है, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी का हाथ हो। ये देख के डॉट बहुत ही चौंक जाता है, मगर मैस कहता है, वाह, मुझे तो एक बुढ़े वाला हाथ मिल गया। फिर इनोसेंट जीरो समझाता है, मेरा जो ये मैजिक है वो किसी भी चीज़ का उम्र 100 साल बढ़ा सकता है। उसके बाद इनोसेंट जीरो और कुछ बोलने जा ही रहा था, मगर उतने देर में मैस आके उसके फेस पर पंच करने जाता है, मगर वो पंच लगने से पहले ही इनोसेंट जीरो अपने आप को ही अपने टाइम मैजिक से कवर कर लेते हैं। ये देख के मैस तुरंत ही पीछे हट जाता है। फिर इनोसेंट जीरो पूरा ही अपने टाइम मैजिक से कवर हो चुका था, जिससे कि अब उसे जो भी चीज़ छुएगा वो चीज़ 100 साल का बन जाएगा। फिर भी ये देख के सेम चीज़ कहता है। उसके बाद मैस कुछ सोचने लगता है कि अब वो इनोसेंट जीरो को मारे तो मारे कैसे। मैस को तभी एक आइडिया आ जाता है, और वो आइडिया आने के बाद मैस वहाँ से दौड़ता है और मैस डूम के पास चला आता है। ये देख के डूम भी सोच रहा था कि मैस यहाँ पर वापस से क्यों आ गया। मैस कहता है, भाई मैं तेरा तलवार थोड़े देर के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद मैस फिर से इनोसेंट जीरो के सामने आ जाता है, लेकिन मैस डूम के तलवार से क्या करेगा ये चीज़ तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं मैस ने वो तलवार बहुत ही ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा है। मैस ने इतने ज़ोर से उस तलवार को ज़मीन में मारा था जिससे कि वो तलवार पूरा ज़मीन में चला जाता है। फिर उसके बाद
मैस बहुत ही स्पीड से डायरेक्ट इनोसेंट जीरो को पंच करने के लिए बढ़ता है। मैस का पंच इनोसेंट जीरो को लगने ही जा रहा था। ये देख के सभी डर से चिल्ला पड़ते हैं, क्योंकि मैस अगर पंच करेगा तो फिर मैस का ये हाथ भी 100 साल का बन जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं मैस का पंच इनोसेंट जीरो को लगने से पहले ही वो तलवार ज़मीन से निकल के इनोसेंट जीरो के सामने आ जाता है। मैस उस तलवार में ही अपना पंच दे मारता है, जिससे अब वो पंच बहुत ही ज़ोर से इनोसेंट जीरो के मुंह पर लगता है। असल में मैस ने ऐसा किया था जिससे कि वो इनडायरेक्टली इनोसेंट जीरो को पंच कर सके। इससे मैस का हाथ 100 साल का होने से बच जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, लोहे का कोई भी उम्र नहीं होता। ये बात मैस को अच्छे से पता था। इनोसेंट जीरो कहता है, अगर तुम मुझसे सच में फ़ाइट करना चाहते हो तो फिर मैं भी फ़ाइट करूँगा। मैस कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारा फेस मेरे पंच खाने के लिए अच्छा चीज़ है। फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण होने में बस थोड़ा सा ही समय बचा था। उसके बाद हमें वापस से मैस और इनोसेंट जीरो का फाइट दिखाया जाता है, जहाँ अब इनोसेंट जीरो अपना एक खतरनाक सा अटैक करता है, जिसका नाम था टाइम स्नेक। इससे बहुत सारे समय के औरा से बने हुए स्नेक्स आ जाते हैं। ये देख के डूम सोच रहा था, तो क्या सच में मैस का पावर काफ़ी है पापा के साथ फाइट करने के लिए? फिर हम देखते हैं वो सभी टाइम स्नेक मैस पर चारों तरफ से अटैक कर रहे थे, मगर मैस भी उनसे बड़े स्वैग के साथ बच रहा था। मैस तो उनके ऊपर से अपने स्वॉर्ड के हेल्प से सर्फिंग कर रहा था, क्योंकि अगर ये स्नेक मैस को टच हुए तो मैस का उम्र बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैस इधर उधर गिरते गिराते बच रहा था, क्योंकि उनका स्पीड धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। मैस के हाथों पर एक स्नेक टच हो जाता है। इससे मैस का दूसरा हाथ भी एक ज़ॉम्बी की तरह सड़ चुका था। फिर इनोसेंट जीरो कहता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? डूम सोच रहा था, कोई भी मैजिक यूज़र पापा के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मगर वहीं पर मैस बहुत देर तक पापा के सामने टिक गया। उसके बाद मैस को देखते हैं, जो कि चुपचाप खड़ा था, क्योंकि बेचारे के पास अभी हाथ नहीं था जिससे कि वो फाइट कर सके। तभी मैस अपना एक्सप्रेशन बदल लेता है। वो फिर से चपुतिया बन जाता है। ये देख के इनोसेंट जीरो सोच रहा था, मैस ने अचानक से अपना एक्सप्रेशन क्यों बदल लिया। उसके बाद इनोसेंट जीरो वक्त न गवा के मैस पर फिर से अपना टाइम्स मैजिक अटैक करने जाता है। मगर इनोसेंट जीरो अपना मंत्र पढ़ने से पहले ही मैस अपना जूता फेंक के इनोसेंट जीरो के मुंह पर घुसा देता है। ये चीज़ देख के इनोसेंट जीरो बहुत ही चौंक जाते हैं। फिर इनोसेंट जीरो सोच रहे थे, मैस ने फिर से मुझे बिना टच किए रोक दिया, मगर वो अभी अपने दोनों हाथ यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या ही कर लेगा। इनोसेंट जीरो ऐसा सोच ही रहे थे, मगर उतने देर में एक बड़ा सा पिलर आके उनके मुंह पे जोर से लगता है। पिलर लगने के कारण इनोसेंट जीरो दूर जाके गिरते हैं। इनोसेंट जीरो ज़मीन पर गिर के सोच रहे थे कि वो तो अपना हाथ यूज़ नहीं कर सकता, तो फिर वो ये पिलर्स मुझ पर कैसे फेंक रहा है। तभी इनोसेंट जीरो देखता है मैस असल में अपने पैरों से वो बड़े बड़े पिलर्स को उठा रहा था। ये चीज़ देख के इनोसेंट जीरो चौंक जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर खड़े सभी लोग भी। फिर हमें मैस और इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है, जहाँ इस बार मैस ने फिर से एक बहुत ही बड़े पिलर को इनोसेंट जीरो के सर पर दे मारा था। मारने के बाद ही मैस उस पिलर को अपने पैरों से ही इधर उधर बहुत ही तेज घुमाने लगता है, जिसके कारण इनोसेंट जीरो पर चारों तरफ से अटैक हो रहा था। इतना मार खाने के बाद इनोसेंट जीरो सोच रहे थे
कि उसे मैस से दूरी बनाए रखना पड़ेगा। इसीलिए इनोसेंट जीरो तुरंत पीछे हट जाते हैं, जिससे कि मैस अब उन्हें पिलर से नहीं मार पाएगा। मगर इनोसेंट जीरो गलत था, क्योंकि फिर से एक पिलर बहुत ही ज़ोर से आके इनोसेंट जीरो के मुंह पर लगता है। ये देख के इनोसेंट जीरो सोच रहे थे कि ये तो असंभव है, उसने मुझे पकड़ कैसे लिया। असल में मैं सिर्फ अपने कंधों से इधर उधर जा रहा था, मगर फिर भी मैस का स्पीड बहुत ही ज़्यादा था, आप लोग देख ही सकते हो। ये देख के इनोसेंट जीरो फिर से चौंक जाते हैं। अब इनोसेंट जीरो हवा में ही चले जाते हैं, जैसे कि अब मैस उनको कभी नहीं मार पाएगा। मगर ये सोचना इनोसेंट जीरो का सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि मैस फिर से एक पिलर को बहुत ही ज़ोर से इनोसेंट जीरो के मुंह पर दे मारता है। ये वाला अटैक इतना ज़ोरदार था कि इनोसेंट जीरो के माथे से खून निकलने लगता है। असल में मैस ने अपने पैरों के जोर से उस पिलर को इनोसेंट जीरो के तरफ फेंका था। उसके बाद मैस और भी सारे पिलर्स को तोड़ने लगता है। फिर मैस सारे पिलर्स को एक एक करके बुलेट जैसे फायर करते हैं, वैसे ही इनोसेंट जीरो के तरफ मार देता है। वो सारे पिलर्स एक साथ जाके इनोसेंट जीरो को लगते हैं। ये देख के फिन सोच रहा था, क्या पावर है, मैस तो मसल से मैजिक को हरा रहा है। उसके बाद हमें दिखता है इनोसेंट जीरो इतना मार खाने के बाद फिर से उठ के खड़ा हो जाते हैं। इनोसेंट जीरो के माथे से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। इनोसेंट जीरो मैस से कहते हैं, मैं चौंक गया, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी कहीं ज़्यादा गुना ताकतवर हो, परंतु तुम लेट हो गए। फिर हम देखते हैं चंद्रा ग्रहण हो गया, मतलब कि अब इनोसेंट जीरो अपना असली पावर दिखाएंगे। पूरा सूर्य ग्रहण होने के बाद इनोसेंट जीरो का शरीर से बहुत ही खतरनाक और लेजेंडरी ऑरा निकलने लगता है। ये ऑरा आज तक का मैसले सीरीज़ में दिखाया गया सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑरा था। उसके बाद ये देख के सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मगर मैस इनोसेंट जीरो से कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ सूर्य ग्रहण में ही ट्रू पावर मिलता है? ये तो सच में बहुत ही कष्टदायक है। मगर इनोसेंट जीरो मैस को इग्नोर करके अपने मैजिक से अपने पांचों बेटों का दिल निकाल लेते हैं। उसमें एक दिल मैस का भी था, क्योंकि आप लोगों ने अगर ठीक से देखा होगा तो फिर आप लोगों को पता होगा कि मैस के साथ डोमिना के फाइट के एंडिंग में इनोसेंट जीरो ने मैस का दिल चोरी कर लिया था। फिर वो सारे दिल इनोसेंट जीरो के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद वो सारे दिल इनोसेंट जीरो के अंदर एक एक करके घुस जाते हैं। मैस बड़े ध्यान से ये सब देख रहा था। उसके बाद इनोसेंट जीरो के अंदर वो सारे दिल घुसने के बाद इनोसेंट जीरो के बहुत बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। चारों तरफ एक बहुत ही ज़्यादा मैजिक फोर्स जाने लगता है, जहाँ सभी लोगों का गांड फट जाता है। मगर फिर भी मैस रिलैक्स होकर अपना क्रीम पफ खा रहा था। इनोसेंट जीरो पूरा का पूरा चेंज होने लगता है। उनके पंख पहले उन्हें पूरा कवर कर लेते हैं, फिर वो पंख खुलता है और हमें इनोसेंट जीरो का बिल्कुल ही नया रूप दिखता है। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप लोग देख ही सकते हो इसका कारण। इनोसेंट जीरो कहते हैं, अब शायद तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा। देश के सभी लोग सोच रहे थे कि ये तो एक असली का मॉन्स्टर है। डूम भी सोच रहा था, मैस तुम्हारे जीतने का आखिरी होप भी शायद ख़त्म हो गया। फिर मैस इनोसेंट जीरो से कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? अब मैं आ रहा हूँ। इतना कह के मैस इनोसेंट जीरो पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मैस इनोसेंट जीरो को मारने ही जा रहा था, मगर तभी हम देखते हैं मैस इनोसेंट जीरो के पास से निकल जाता है और उसके बाद ही मैस के सारे बॉडी से खून निकलने लगता है।
मैं समझ नहीं पाता कि ये अभी क्या हुआ, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं इनोसेंट जीरो ने एक झटके में ही मैस का दूसरा दिल भी निकाल लिया था। ये देख के सभी के सभी चौंक गए थे। फिर उसके बाद मैस नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। इनोसेंट जीरो कहते हैं, अभी मेरा आखिरी बचा हुआ दिल भी आ चुका है। अभी मैं अपने परफेक्ट फॉर्म में आ सकता हूँ और हाँ, ये वाला दुनिया अब मेरे कोई भी काम का नहीं। मगर अभी जो हुआ वो देख के किसी को भी अपने आँखों पर यकीन नहीं होता। सभी लोगों का आखिरी होप भी ख़त्म हो चुका था। लेकिन इनोसेंट जीरो कहते हैं, तुम सबके पास दो चॉइस है, या तो तुम मेरे नौकर बन जाओ या फिर मर जाओ। इनोसेंट जीरो बात कर ही रहे थे, मगर तभी हमें मैस को दिखाया जाता है, जो कि फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि इनोसेंट जीरो कुछ समझ पाते, मैस इनोसेंट जीरो के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। मैस ने जो लात मारा था उससे इनोसेंट जीरो के फेस पर एक कट बन जाता है। लेकिन इनोसेंट जीरो वक्त न गवा के मैस पर अपना टाइम्स अटैक कर देते हैं। इस अटैक से मैस बहुत ही दूर जाके गिरता है, मगर इनोसेंट जीरो अभी तक शॉक थे, क्योंकि एक इंसान अपने हार्ट के रुक जाने के बाद 3 मिनट बाद तक ही जिंदा रह सकता है, और वहीं पर इनोसेंट जीरो ने तो मैस का पूरा हार्ट ही निकाल लिया था। उसके बाद भी मैस फाइट कैसे कर पाया। उसके बाद हमें मैस को दिखाया जाता है, जो कि इनोसेंट जीरो के अटैक से दीवार में जाके अटक गया था। मैस को देख के सभी बहुत टेंशन में आ चुके थे। फिर मैस मरते मरते कहता है, मुझे गॉब्लिन आइसक्रीम का न्यू फ्लेवर खाना है विंटर में। सभी ये सुन के सोच रहे थे, मैस मर रहा है, मगर इससे भी मैस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद मैस हम सबको छोड़ के चला जाता है, मगर स्पॉइलर अलर्ट, मैं मजाक कर रहा था दोस्तों। उसके बाद हमें इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है, जो कि मैस के बॉडी को देख के सोच रहे थे, मुझे इस बंदे को लेके थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि इसने बिना हार्ट के भी मुझसे फाइट किया। आगे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मुझे इसके पूरे बॉडी को ही यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे कि मुझे आगे जाकर कोई भी परेशानी नहीं हो। इतना सोच के इनोसेंट जीरो मैस के बॉडी को पूरा ही ख़त्म करने के लिए जा रहे थे, मगर तभी कहीं से औचा उड़ते हुए आके इनोसेंट जीरो के मुंह पर बहुत ही ज़ोर से लगता है, जिससे कि इनोसेंट जीरो भी दूर जाके गिरते हैं। असल में मिस्ट्रेस मेलिडियोल ने नीचे ज़मीन से इतना ऊपर औचा को इनोसेंट जीरो के मुंह पर फेंका था। मेलिडियोल ने ऐसा किया था जिससे कि उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल सके और वो लोग मैस को लेके भाग सके, और अभी सब कुछ औचा के ऊपर ही है। औचा इनोसेंट जीरो को देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और चिल्ला पड़ता है, मगर तभी औचा इनोसेंट जीरो से कहता है, मुझे इस दुनिया को ख़त्म करने में आपका हेल्प करने का मौका दो प्लीज़। इनोसेंट जीरो कहता है, तुम और वो भी मेरा हेल्प करोगे। ये सुन के औचा मैस को पंच पे पंच मारने लगता है। औचा कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मास्टर इनोसेंट जीरो के रास्ते में आने का। फिर औचा मैस के मुंह पर थूक देता है और लात भी मारता है, और तो और नाक में फ्लावर भी घुसा देता है। उसके बाद औचा इनोसेंट जीरो का चापलूसी करने लगता है। मैं अपना पूरा जीवन आपके हवाले करता हूँ, मैं आपका सारा काम करूँगा, बस आप मुझे मत मारो। इनोसेंट जीरो कहता है, ओके दोस्त, ठीक है। फिर औचा इनोसेंट जीरो को और भी खुश करने के लिए एक पत्थर उठा के मैस के मुंह पर मारने जाता है, लेकिन तभी औचा अपना चाल चलता है। औचा वहाँ से थोड़ा साइड हट जाता है और एक बंदा बहुत ही स्पीड से आके मैस को वहाँ से लेके भाग जाता है। मे बी ये रियो होगा, क्योंकि इतना तेज़ तो वही है। ये देख के औचा मरने का एक्टिंग करता है। इनोसेंट जीरो बहुत ही चौंक जाते हैं ये देख के कि मैस बर्नांडेज गायब हो गया।
और वीडियो ख़त्म। अब आगे हम देखेंगे मैं स्वर्ग से निकल पाएगा या फिर नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हमें बहुत कुछ देखने वाला है, मगर उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस न करें। ओके बाय।